हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं राजस्थान की बहुत ही स्पेशल बाटी की रेसिपी, लेकिन सादी वाली नहीं। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, तो मेरे एक व्यूअर का बहुत ही प्यारा सा मुझे कमेंट आया था, रिक्वेस्ट आई थी इस रेसिपी के लिए। तो आज हम बनाएंगे मावा बाटी। जो एक तरीका है मावा बाटी बनाने का, बिल्कुल गुलाब जामुन और काला जामुन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो खाते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप या तो गुलाब जामुन खा रहे हैं या फिर काला जामुन, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो दूसरा तरीका है जो आज हम वीडियो में बना रहे हैं, उस तरीके से आप जरूर ट्राई करिएगा। गुलाब जामुन काला जामुन तो आप हमेशा ही खाते हैं, तो इस बार इसे भी ट्राई करिए। चलिए, अब हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1.5 कप भर के गेहूँ का आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा है, वैसे बाटी चाहे कोई भी बनानी हो उसके लिए स्पेशली पिसा हुआ मोटा वाला आटा होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने इसमें अपना नॉर्मल वाला गेहूं का 1.5 कप आटा ऐड किया है और उसी के साथ साथ इसमें ऐड करी है सूजी लगभग आधा कप। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा जिसे कहते हैं, और देन इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के नमक। सूजी अगर ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपकी जो बाटी बनेगी ना, वो थोड़ी सी हार्ड सी बनेगी, अंदर से सॉफ्ट या नरम नहीं बनेगी। चलिए, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लगभग 1.5 बड़े चम्मच भर के देसी घी। देसी घी से ये जो मावा बाटी है इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। घी मैं जो घर पर ही बनाती हूँ, बिल्कुल शुद्ध तरीके से और एकदम आसान तरीके से, बहुत ही खुशबूदार घी बनता है। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, आप वहां पर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल रेसिपी मीठी वाली बनती है, घी के सिवा उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता है दोस्तों। वैसे इस बाटी के लिए जो मोयन का यूज़ किया जाता है, मैंने घी का किया है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का करेंगे तो इसका जो मज़ा है, जो स्वाद है, वो दुगना हो जाएगा। चलिए, अब सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया सा मिक्सअप कर लेते हैं। घी को हमें आटे के साथ मसल कर बढ़िया सा मिक्सअप करना है, और जब हम मुट्ठी से ऐसा करेंगे तो इसका लड्डू सा बनेगा। मतलब हमारा जो घी का मोयन है ना, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। मोयन अगर इसमें कम पड़ता है तो आपकी जो बाटी है वो हार्ड बनेगी, इसलिए हमें घी का मोयन या ऑयल का जो मोयन है अच्छी मात्रा से इसमें ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल सेमी सॉफ्ट इसका डो प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रहे, इसका जो आटा हम लगा रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा हार्ड ना हो, जैसे कि हम रेगुलर बाटी के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग भर रहे हैं। तो अगर आटा हमारा सख्त लगता है तो स्टफिंग जो है वो बाहर निकल सकती है। अब आटा लगने के बाद हमें इसे रेस्ट पर छोड़ना है करीबन 15 मिनट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए और हमारी जो बाटी है वो हार्ड ना बन के अच्छे से खस्ता बने। चलिए, अब स्टफिंग के लिए यहाँ पर हमें चाहिए खोवा यानी कि मावा। इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट इसमें जाएंगे काजू बादाम पिस्ता, यानी ढेर सारे हमारे कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। और देन मिठास के लिए मैं इसमें पाउडर चीनी का यूज़ कर रही हूँ लगभग 4 बड़े चम्मच भर के। खोया मैंने लगभग 1 कप लिया था, और देन मैं इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर, बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है। अब क्योंकि मैंने खोया घर पर बनाया है तो मुझे इसे फिर से कढ़ाई में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर का बाज़ार का खोया ला रहे हैं तो उसे थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई कर लीजिए, तो उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें इस मिश्रण के इस तरह से लड्डू बनाने हैं। तो इतने मिश्रण में मेरे लगभग मीडियम साइज़ के 7 लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। वैसे अगर आप इससे छोटे करते तो ज़्यादा भी बनते, लेकिन जो स्टफिंग है उसे हमें बहुत कम मात्रा में यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जो मावा बाटी है ना, इसे खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब चलिए, आटा हमारा बढ़िया सा सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे 1-2 मिनट के लिए मसलने के बाद इसके भी हमें पेड़े बनाने हैं। तो जिस साइज़ में हमने मावे के पेड़े बनाए हैं उसी साइज़ में हमें आटे के भी पेड़े बनाने हैं। हल्के से थोड़े से बड़े भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मावे का पेड़ा है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए।
एक एक लोई उठाकर हमें हाथों से इस तरह से इसको कटोरी जैसा शेप देना है। और ये जो पेड़ा हमने बनाया है ना मावे का, उसे इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करना है। चारों साइड्स को अच्छे से ऊपर उठाते हुए इसे कवर करेंगे और ऊपर की जो साइड है उसे लॉक करके हल्का सा फ्लैट कर देते हैं इस तरह से। तो लीजिए यहाँ पर हमारी एक बाटी तैयार हो गई है। नेक्स्ट वाली भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो जितने बॉल्स हमारे मावा वाले बने हैं उतने हम इस स्टफ बाटी को बनाएंगे, और बाकी अगर आपका डो बच जाता है तो कोई बात नहीं, आप उससे सादी वाली बाटी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आटे की ये जो लेयर होती है जिसमें हम मावे का मिश्रण स्टफ करते हैं, अगर ये लेयर बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी और मावे का मिश्रण इसमें अगर कम रहेगा तो इसे खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएंगे मावा बाटी खाने का। तो इसलिए ये जो लेयर है इसे हमें थोड़ा छोटा रखना है। लगभग आटे की लेयर और जो मावे का स्टफिंग है, ये दोनों के बॉल जो हम बनाएंगे तो लगभग बराबर ही बनाना है। सो लीजिए हमारी स्टफ्ड बाटी यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी एक कढ़ाई चढ़ानी है गैस पर, और इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया है अपना इडली कुकर का जो प्लेट होता है इडली बनाने का, उसे। कढ़ाई में बाटी बनाने के लिए अगर आपके पास एल्यूमिनियम का इडली कुकर है तो उसकी जो प्लेट है वो बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देती है इन बाटियों को अच्छे से बेक करने के लिए। अब पहले मैंने है ना इसे ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा घी लगाकर, ताकि ये जो बाटी है इसमें चिपक ना जाए। और अब हमारी चारों बाटी इसमें रख देते हैं और इसके ऊपर हमें रखना है लिड। फ्लेम अभी हमें मीडियम पर रखनी है करीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो जाने के बाद हमें इसे लो पर करना है। इसके ऊपर जो लिड हमने रखा है ना, तो इसमें जो भाप है उस भाप की वजह से और जो बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर ऐड किया है उसकी वजह से ये जो मावा बाटी है बहुत ही बढ़िया से फूल जाएगी। तो फूलने की वजह से ये जो बाटी है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए इसमें जस्ट थोड़ा सा बेकिंग का सोडा ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए करीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बाटियों को फ्लिप करेंगे। तो लीड निकाल लिया है, लेकिन फ्लिप करने से पहले हल्का हल्का घी इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। देन हम सभी बाटियों को पलटेंगे। बाटियों को पलटने के बाद फिर से हमें 10 मिनट तक इसे इस तरह से ही बेक होने देना है, कुक होने देना है, ताकि अंदर बाहर से ये अच्छे से कुक हो जाए। अब चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करके इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। मावा बाटी की इस रेसिपी के लिए मेरी एक व्यूअर की ओर से मुझे रिक्वेस्ट आया था और उन्हीं के लिए स्पेशल आज की ये रेसिपी बन रही है। वैसे आप भी अगर कोई रेसिपी चाहते हैं, आपकी फेवरेट है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए भी मैं स्पेशली उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। सो लीजिए यहाँ पर हमारी बाटी बन गई है, अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो बाकी की बची हुई है उन्हें भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। और जब तक बाटी गर्म है तब तक हमें इसके ऊपर इस तरह से घी डालना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। घी जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ही हमारी ये जो बाटी है ना टेस्ट में और भी लजीज लगेगी। तो इस बाटी के ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करके आपकी ये जो बाटी है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।